रसिक मुरारी जी ने कृपा करके गजराज का नाम गोपाल दास रखा, भक्त गोपाल दास। अब वो गजराज पीछे पीछे जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, ऐसे रसिक मुरारी के पीछे पीछे चल पड़ा। अब तो बड़ा आनंद, संत सेवा होती, प्रसाद जूठन मिलती गजराज गोपाल दास जी को, बड़ा भाव। संत समाज जो संतों को देखते थे ही आगे के पैर तोड़कर घुटने के बल होकर प्रणाम करते हैं। वैष्णव है, चेला है रसिक मुरारी जी के, गोपाल दास नाम। जहां किसी संत को देखते बस घुटने टेक देते और माथा रख देते। अब वो बंजारों के यहां बोरे के बोरे चावल दाल आदि लाद कर संतों की जमात में जो लाने होते, तो चलो गोपाल दास सेवा है, संत सेवा। तो बस जितना भी जो कुछ है वो सब लाद करके गोपाल दास के संत सेवा की सामग्री। कैसा जीवन बदल गया, संतों की जूठन पाते हैं और संतों की सेवा में। एक बार सभी बंजारे मिलकर गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी के स्थान पर आकर कहा, ये गोपाल दास जी हमारा माल छान जाते हैं। अब लाना एक बोरा है तो एक बोरा वही साफ कर दिया, उठाया और सब पा गए और एक बोरा लाद करके ले आए। तो बोले घाटा तो हमारा हो ही जाता है। गोपाल दास जी का नियम था कि कभी स्थान में कोई विशेष महोत्सव, भोज भंडारा हो, संतों की पंक्ति हो, तो जब सब संत भोजन पाके उठ जाते थे तब आप वहां जाते और चाटते थे संतों का शीत प्रसाद। कितना सौभाग्य हो, भाग्य। रसिक मुरारी जी ने कहा कि देखो तुम वैष्णव हो गए हो, सब तुम्हारे आचरण ठीक है, लेकिन एक आचरण गलत है। तुम जो वहां लेने जाते हो उतने लिया करो, तुम ज्यादा दूसरा बोरा का अन्न क्यों खा जाते हो? और एक तो अमनिया है, वैष्णव को अमनिया नहीं खाना चाहिए। तुमको आज से अमनिया नहीं खाना और ऐसे नहीं लेना, जब तक मिले ना प्रसाद तब तक नहीं पाना। गोपाल दास जी ने उसकी समझ में आ गया। श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, बेटा जबरदस्ती कुछ भी खाना है पाप है। वैष्णव का ऐसा नहीं संस्कार होता है कि किसी के खेत में गए हो, किसी की दुकान से सामान, ऐसा नहीं। गोपाल दास जी ने घुटने टेक करके ऐसे गलती मानी कि मानो क्षमा कीजिए गुरुदेव, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अब तो संत सेवा में और भगवत उच्छिष्टामृत में बड़ी रति हो गई गोपाल दास जी की, जो हाथी गजराज थे। सब संत इनको खूब दुलार करते। चलो गोपाल दास आज वहां चलते। सूंड में चढ़ाया, पीठ में बैठा लिया, संत सेवा घुमा घुमा के। और संत भी बड़े मौजे, 5-5, 10-10 संत बैठ जाते, गोपाल दास जी घुमा रहे। कितना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गोपाल दास जी का संत सेवा का बड़ा चाव, जैसा संत आदेश करते वैसा ही करते। ये कोई बड़े भाग्यशाली जीव होंगे जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं, संत सेवा में अनुराग होना बड़ा कठिन है। कोई संत कहते, भाई गुरु भाई गोपाल दास आज फूल गोभी पाने का मन है। गए बाजार में, गए फूल गोभी की तरफ सूंड करते ऐसे, और जब उसकी तरफ देखते तो चाहे श्रद्धा हो चाहे ना हो, बड़ा तिलक लगा रहता था, कंठी बंधी हुई, और जो एक फूल गोभी देता फौरन अपने पास रख लेते, खाते नहीं। जो संत कहते वो मांग के लाते भिक्षा की तरह। दुकान में खड़े हो गए, अमुक सामान की तरफ सूंड करते, तो उसकी हिम्मतें डोल जाती अपने आप। तो उनको जो देते वो ला के संतों को पवाते। यदि कोई जरा सा आनाकानी करता तो जो ही हुंकार मार के सूंड ऐसे करते तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, सामान ला के संतों को पवा। हाँ, संतों के मुख में जाना है। जैसे हरिपाल जी का चरित्र आता था, भाला लेके खड़े होते थे, जिसको धनी को देखते भाला ऐसे केवल दिखाते थे और सब लेकर के संत सेवा में लगाते थे, संतों को पवाते। आप पिस्तौल दिखाकर मत संत सेवा कर लो।
हाँ, उनकी निष्ठा, उनका उस समय भाव बहुत जोर का था। शूण फुंकार करके फटकार दे देते, डर जाता। कभी गोपाल दास जी से जैसे संत कहते कि हमारा चला फट गया है, लंगोटी कमजोर हो गई, जाते कपड़े की दुकान में शूण रखते मार्केट में। वो बेचारा कितना दें, अब हम कितना आपको दें। सूर से ऐसे कह के पूरा बंडल उठाते पीठ में रख करके चले। रसिक मुरारी जी हिसाब पहुंचाते थे और गोपाल दास जी माल लाते थे। हर संत की सेवा। सर्दी का समय है, गोपाल दास जी अपने आप चले गए किसी कंबल की दुकान में, बंडल का बंडल उठाया, पीठ में रखा, संतों के पास ले आते। जब रसिक मुरारी जी को पता चलता तो भेंट पहुंचा देते थे। ऐसे कोई संत जो कहता हो, खूब प्रसन्नता से गोपाल दास जी कहते, तो संत भी खूब प्रसाद परोसवाते और थोड़ा पाके सब गोपाल दास जी को पवाते। ऐसे दुलार होने लगा। देखो कितना सौभाग्य संतों का उच्छिष्ट मिलता। संत सत पांच सात संग जित जात तित लोग उठी धावे ल्यावे सीधे बहु भीर है। चहु दिस परी हुई सुबह सुन चाह भई हाथ पे न आवत सो आने को धीर है। साधु एक गयो गहि लयो भेष दास तन मन में प्रसाद नेम पीवे नहीं नीर है। बीते दिन 3-4 जल लय पीवावे धार गंगा जू निहारी मदि तजो यो शरीर है। गोपाल दास जी के साथ बहुत से संतों की जमात थी। जिधर जाते उधर लोग दौड़ उठते। पहला चमत्कार है कि हाथी चेला है रसिक मुरारी जी का, संत सेवा में रहता है। बहुत लोग सीधा सामान सब देते, अपने पीठ पर लाद लेते। दर्शन की भीड़ लग जाती लोगों की। चारों दिशाओं में आश्चर्यजनक चर्चा चली कि गोपाल दास जी एक वैष्णव है और संत सेवा में रहते। गजराज बंगाल का सूबेदार, उसको जब पता चला ऐसा चमत्कारिक आज्ञाकारी हाथी है, तो उन्होंने पकड़वाने के लिए आदमी नियुक्त किए। पर जो नजदीक आता तो अपने स्वरूप में आकर के दंड दे देते, सूंड में फंसा के दूर पटक देते। जान से तो नहीं मारते पर किसी काम का भी नहीं रखते। गोपाल दास जी, हाँ तो जिन मोह मारा तिन मैं मारे, ये सिद्धांत है। हनुमान जी से पूछा क्यों मारा तुमने? बोले प्रभु सबको देह प्राण प्रिय है, जिनमों मारा तिन मैं मारे। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मार दिया। इसमें हमारा कोई दोस्त थोड़ी है, सब कोई अपने प्राण रक्षा के लिए ऐसा करता है। वो कौन डिफेंस क्या कहते हैं? हाँ, उसमें कोई दोस्त थोड़ी है। फिर वह अंग्रेजी वाला शब्द सेल्फ डिफेंस। हाँ, तो सेल्फ डिफेंस में गोपाल दास जी जितने आते उनको। अब जो सैनिक आए थे वो वापस चले गए लद लुद के। बोले महाराज वो हाथी पकड़ में आने वाला नहीं है, भागवतिक शक्ति से संपन्न। बहुत स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में रखी गई कि ऐसा हाथी बंदी बनाकर हमारे पास लाया जाए। तब उनमें से एक के दिमाग में आया कि साधुओं को नहीं मारता है, आसपास टहलते रहते। तो एक दुष्ट साधु वेश में, वो केवल साधु वेश बनाया गोपाल दास जी को पकड़ने के लिए। दुष्ट था, छलिया कपटी पाखंडी। वो वेश साधु का बनाकर गोपाल दास जी के सामने आया। गोपाल दास जी ने घुटने टेक दिए। ये वेशधारी के सामने ये देखो कितना बड़ा प्रभाव। अब उसने गोपाल दास जी जब घुटने टेक दिए, तत्काल उसने बंदी बनवा लिया। आदमी उनके थप और गोपाल दास जी को ले गया। वहां जब ले गया तो जल और भोजन आदि अर्पित किया। एकदम नहीं खाया, क्योंकि संतों का जूठन, भगवान का प्रसाद पाने का गुरुजी ने नियम दिया है। कई दिन हो गए न अन्न लिया न जल लिया, क्योंकि प्रसादी नहीं है वहां। सूबेदार के कहने पर बिल्कुल ना अन्न न जल, कुछ भी जब नहीं खाया तो सलाह ली कि
तो उनका शायद ये भगत है, इसको गंगा जी में ले जाया जाए तो शायद गंगा जल पान कर ले, नहीं तो ऐसे तो प्राण निकल जाएंगे, काफी दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं। तो जे भी गंगा जी ले गए तो गंगा की जलधारा में खड़े हुए गुरुदेव का ध्यान किया, अपने शरीर को छोड़ दिया। ये गंगा जी में जाकर देखो क्या सदगति हुई। एक कहां तमोगुणी हाथी शरीर और कहां इतनी बड़ी निष्ठा कि गुरुदेव ने कहा कि बिना भोग लगाए अमनिया नहीं पाते, तुम बंजारे के यहां से अमनिया नहीं, ऐसे नहीं पाया। उस दिन से छोड़ दिया था, जल और प्रसाद ही पाते जो भगवद अर्पित, अन्यथा नहीं। अब वहां कहां भगवद अर्पित वैष्णव का मिले, इसलिए जब उनको विचार करवाया गया कि वैष्णव शायद ऐसे ना पिए तो गंगा जल तो पी लेगा, भगवान का चरणामृत है गंगा जल, तो गंगा जी में ले गए। तो वहीं खड़े होकर गुरु जी का ध्यान किया और जोर से पुकारा कृष्ण और अपने शरीर का त्याग कर दिया। अर्थात भगवत प्राप्त महात्मा की जो सदगति, वही सदगति गोपाल दास जी की हुई। रसिक मुरारी जी के बहुत से ऐसे पावन चरित्र हैं जिन्होंने भक्ति के प्रभाव से अद्भुत दुष्टों की बुद्धि बदली, अद्भुत अद्भुत चमत्कार प्रकट किए। यद्यपि ये चमत्कार स्वतः प्रकट होते हैं, भक्त इनको प्रकट नहीं करता, उसका कोई संकल्प नहीं बनता चमत्कार करने का, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। तो उपासक को चाहिए गुरु चरण आसक्त होकर गुरु प्रदत्त मंत्र नाम और सेवा में चित्त वृत्ति लगा के इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, यही जीवन का परम लाभ है। यदि भगवत प्राप्ति नहीं तो जीवन बहुत व्यर्थ चला जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।